हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लो परसेंटाइल एनआईटी कॉलेज के लिस्ट में ये फोर्थ वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 और कॉलेज के बारे में बात किया जहाँ पे और भी कम परसेंटाइल में एडमिशन होता है, तो आप जाके अभी देखें। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हम लोग एनआईटी पडुचेरी के बारे में। और ये यहाँ का अगर एनआईएफ रैंक का बात करें तो 130 है, मतलब यहाँ पे कम परसेंटाइल पे भी यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। तो आइए, ये रहा आपका पहले कट ऑफ लिस्ट। तो इसके अंदर में हम लोग सब कुछ बात करेंगे, वो चाहे रैंक कट ऑफ हो या फिर परसेंटाइल कट ऑफ हो, ये दोनों के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि मैंने बोला, इसका कट एनआईएफ रैंक 130 है। इसका मतलब है कि ये लो परसेंटाइल एनआईटी कॉलेज में आता है, मतलब आपका कम परसेंटाइल भी है तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। इस वीडियो का खास बात यह है ना कि इसमें मैं सब कुछ बात करूँगा, चाहे वो ब्रांच कट ऑफ हो कि कौन सा ब्रांच का कितना कट ऑफ जाता है, या तो फिर उसका कैटेगरी कट ऑफ हो, मतलब कि जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी कोई भी हो, सबका बात करेंगे। और सबसे मेन बात वो है कि आपका होम स्टेट और अदर स्टेट को कवर करूंगा कि होम स्टेट के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, चाहे वो सीएससी हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी से हो, ठीक है ना। सब कुछ बात करेंगे हम इसके अंदर में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पकड़ते हैं किसको, सीएससी को, क्योंकि सबसे टॉप में यही रहता है। तो सीएससी को अगर पकड़ते हैं तो सबसे पहले आता है जनरल में, ठीक है। तो जनरल का अगर होम स्टेट का बात करते हैं तो 90,000 रैंक है, तो आपको यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। 90,000 रैंक मीन्स 94 परसेंटाइल के अंदर में होना चाहिए आपका। अगर इतना रहा तो आराम से आपका एडमिशन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। और 94 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप बात करते हो अदर स्टेट वालों का, तो अदर स्टेट वालों का 14,000 रैंक होना चाहिए। कितना? 14,000 रैंक, अलग अलग कलर से डिनोट कर दे रहा हूँ। 14,000 रैंक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि 96 परसेंटाइल होगा, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। और पिछले बार 96 था, इसलिए मैं अपने तरफ से बढ़ाया हूँ, 96.3 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप ओबीसी में आते हो, ठीक है, तो यहाँ से पहले सबको हटा देते हैं। अगर आप बात करते हो यहाँ पे ओबीसी का, ठीक है, तो ओबीसी का होम स्टेट देखते हो तो आपको 43,000 रैंक होना चाहिए, ठीक है, मतलब 43,000 रैंक होना चाहिए। अगर परसेंटाइल का बात करते हो तो 93 परसेंटाइल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप वही अदर स्टेट से हो और ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 6,000 रैंक, मतलब 94 परसेंटाइल के करीब में आपको चाहिए होगा, वरना बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। और ये 43,000 रैंक में मैं 93 परसेंटाइल क्यों रखा हूँ, क्योंकि मैं इसको एवरेज लिया हूँ, ठीक है ना। वरना अगर आप रैंक अगर देखने जाते हो तो ये आराम से जानते हो कहाँ पे जाएगा, 91 परसेंटाइल के बीच में जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एवरेज ले रहा हूँ, इसलिए मैं 93 लिखा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एस टी एस सी का, ठीक है। तो एस टी एस सी में अगर आप होम स्टेट से हो तो 50,000 रैंक, मतलब 87 परसेंटाइल होना चाहिए। 87 परसेंटाइल कुछ बड़ा बात नहीं है, आराम से आप होम स्टेट से हो तो एडमिशन ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। प्रॉब्लम अदर स्टेट वालों के साथ होता है, तो पहले इनको यहाँ शिफ्ट करते हैं महाशय को, और यहाँ पर देखते हैं अदर स्टेट वाले को 2600 रैंक होना चाहिए और 89 परसेंटाइल से ऊपर होना चाहिए। भाई सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। और 89 परसेंटाइल और 90 परसेंटाइल लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट का आ ही जाता है, ठीक है। और खासकर अगर आप एस टी एस सी से हो तो आराम से आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। अब बात करते हैं ई डब्ल्यू एस का। अगर यहाँ पे ई डब्ल्यू एस वालों को अगर सी एस सी चाहिए तो भाई होम स्टेट से हो तो 83,000 रैंक होना चाहिए और 87 परसेंटाइल होना चाहिए, ठीक है। अगर भाई आप अदर स्टेट से हो तो आपको 2500 रैंक, मतलब 2500 रैंक होना चाहिए और 89 परसेंटाइल के प्लस में होना चाहिए, ठीक है, नीचे नहीं या फिर बराबर में नहीं, प्लस में होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सिविल का। भाई सिविल में क्या ही बोलो, सबसे पहले तो बता दूँ कि सिविल वालों के लिए, सॉरी यहाँ पे कट हो गया, सिविल वालों के लिए ई डब्ल्यू एस नहीं है, ठीक है। तो छोड़ दो भाई, ई डब्ल्यू एस वाले मत देखना है यहाँ पे सीन। अब बात करते हैं जनरल का। तो जनरल का अगर होम स्टेट से देखते हैं तो 2,20,000 रैंक होना चाहिए, तो आपको आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना। 2,20,000 मतलब 22,000 नहीं है, ठीक है ना, 2,20,000 है, मतलब 92 परसेंटाइल अगर है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है सिविल में। और वही अगर अदर स्टेट से हो तो आपका 40,000 मतलब 94 परसेंटाइल होना चाहिए भाई, तभी जाके आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। देखो होम स्टेट वालों के लिए ना थोड़ा कट ऑफ दूर भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि होम स्टेट वाले को कोटा मिलता है। उसी तरह से आप ओबीसी में जाते हो तो ओबीसी को अगर आप होम स्टेट से बात करते हो तो 27,000 होना चाहिए, ठीक है, मतलब 77,000 रैंक होना चाहिए और 90 परसेंटाइल होना चाहिए। ये चीज़ याद रखना। अदर स्टेट वालों के लिए 13,000 रैंक और 92 परसेंटाइल प्लस में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पिछले बार 92 था तो इस बार 92 प्लस में जाएगा। अब बात करते हैं एस टी एस सी वालों के लिए। एस टी एस सी वालों के लिए होम स्टेट से जाओगे तो 26,000 है रैंक, ठीक है। अगर वही आप परसेंटाइल का बात करते हो तो देख लो 86 परसेंटाइल है।
अगर आप अदर स्टेट से बात करते हो तो सबसे पहले आपको 12,000 रैंक होना चाहिए आपका, और 87 परसेंटाइल होना चाहिए। मतलब ST/SC वालों का तो बल्ले बल्ले है भाई, मतलब 90 से कम है फिर भी आपको एडमिशन मिल रहा है आराम से NIT में, तो ले लो, सही रहेगा। और इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ बात करूँगा, प्लेसमेंट की भी बात करूँगा, आप लोग देखते रहना, ठीक है ना, वो भी एवरेज और मैक्सिमम दोनों का बात करूँगा। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, भाई ये मेरा फेवरेट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर आप बात करते हो यहाँ पे जनरल का, ठीक है, तो जनरल का अगर होम स्टेट से हो तो आपको 1,85,000 रैंक होना चाहिए। क्या पता अच्छा ब्रांच है, फिर भी इसका कटअप बहुत क्या बोले लो है, अब क्या ही बोलूँ मैं। और परसेंटाइल का बात करते हो तो ज़्यादा नहीं, आपको जनरल से हो तो 93 परसेंटाइल है, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप वही अदर स्टेट से हो तो 32,000 रैंक होना चाहिए और 95 प्लस परसेंटाइल में होना चाहिए, तभी जाकर आपको यहाँ पे मैकेनिकल मिलेगा। अगर आप बात करते हो होम स्टेट सॉरी OBC का, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गिचपिच हो जाएगा। अब बात करते, थोड़ा इसको जूम कर दूँ आप लोगों के लिए, देखो मैं आपके लिए जूम कर दिया हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं OBC के लिए, तो OBC के लिए होम स्टेट से 64,000 रैंक होना चाहिए और 92 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए, ठीक है। और अदर स्टेट के लिए 10,000 रैंक और 94,000 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। प्लस में पहले बात कर रहा हूँ, ये सारे प्लस का बात है, ठीक है, प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। अब बात करते हैं ST/SC का, तो ST/SC का देख लो, होम स्टेट से भाई अगर मैकेनिकल चाहिए तो 32,000 रैंक होना चाहिए, मतलब 87 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से हो तो भाई 7,500 रैंक होना चाहिए, और दूसरा चीज़ कि 90 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। और ST/SC में 7,000 मतलब 7,500 रैंक कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, आराम से आ जाता है सभी को। अब बात करते हैं आगे में ट्रिपल ई, ठीक है। ट्रिपल ई का बात करें, मतलब भाई ये भी अच्छा ब्रांच में से एक है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ख़राब है, ये अच्छा ब्रांच है और यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है इसकी। अगर आप होम स्टेट से हो और जनरल से हो, ठीक है, तो होम स्टेट में 1,62,000 रैंक होना चाहिए, मतलब 93 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर वही आप अदर स्टेट से हो तो अदर स्टेट से 30,000 रैंक होना चाहिए और 96 परसेंटाइल होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे ट्रिपल ई मिलेगा। अगर आप OBC से हो, ठीक है, अगर OBC से हो तो होम स्टेट के लिए आपको भाई 62,000 रैंक होना चाहिए और 92 परसेंटाइल होना चाहिए, 92.3 परसेंटाइल, ठीक है। और अदर स्टेट से हो तो 8700 रैंक होना चाहिए और 95 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए। अगर है तो भाई आपको यहाँ पे एडमिशन आराम से मिल सकता है, ठीक है ना। सबसे अच्छा ST/SC वालों के लिए, तो होम स्टेट के लिए 27,000 रैंक होना चाहिए और 89 परसेंटाइल अगर है तो आराम से आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। वही अगर आप अदर स्टेट से हो तो भाई 5400 रैंक होना चाहिए और 90 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए, तभी जाकर आपको यहाँ पे ST/SC में मिल जाएगा। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है, आपको आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है और ये लो परसेंटाइल NIT कॉलेज है। अब बात करते हैं इसका प्लेसमेंट का, कि कौन से ब्रांच को कितना प्लेसमेंट मिलता है। अगर यहाँ पे प्लेसमेंट का बात करें तो सबसे पहले आता है CSC का एवरेज पैकेज जो है वो है 5 लाख के करीब में, और मैक्सिमम पैकेज जो है वो है 12.2 लाख। और सिविल इंजीनियरिंग का बात करें तो एवरेज पैकेज है 4 लाख के करीब में, और मैक्सिमम पैकेज जो है इसका 12 लाख के करीब में। अगर वही आते हैं हम लोग ट्रिपल ई का बात करते हैं, तो ट्रिपल ई का एवरेज पैकेज जो है वो है 4.2 लाख। अगर वही आप मैक्सिमम पैकेज का बात करते हैं तो इसका 10 लाख के करीब में। वही आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करें तो एवरेज पैकेज जो जाता है वो 5 लाख से, और मैक्सिमम पैकेज जो गया है वो है 13 लाख। अगर आप बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी जो वहाँ पे विजिट करती है, तो उसमें सबसे पहला है IBM, दूसरा है इन्फोसिस, तीसरा है टाटा, चौथा है रिलायंस, पांचवा है माइक्रोसॉफ्ट। ये काफ़ी अच्छी कंपनी में से एक है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।